आज हम सीखेंगे कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उससे जनरेट होने वाला रिटर्न। तो क्या आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? तो इन्वेस्ट करने से पहले इनके रिटर्न्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो मेथड्स होते हैं। या तो आप लंप सम अमाउंट ऑफ मनी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एसआईपी एंड लंप सम के लिए कैलकुलेशन मेथड्स भी अलग अलग होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स होते हैं: एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR एंड XIRR। जहां इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग टाइम जनरली 1 साल से कम होता है, वहां हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स मेथड यूज करते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सेल्स वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू होल डिवाइडेड बाय परचेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हमारे म्यूचुअल फंड का टेन्योर 1 साल से ऊपर का हुआ तो हम CAGR मेथड यूज करेंगे। CAGR एक ऐसा मेथड है जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स की एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज ओनली सूटेबल फॉर लंप सम इन्वेस्टमेंट। इन द केस ऑफ SIP, systematic investment at different time intervals is not considered because for the calculation of CAGR only the beginning value is taken into account. XIRR मेथड तब यूज होता है जब अलग अलग टाइम पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में SIP। इससे आपको एक्यूरेट रिटर्न्स मिलते हैं क्योंकि हर एक SIP इंस्टॉलमेंट के सभी फैक्टर्स को अकाउंट में लेकर एक एक्यूरेट रिटर्न कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग अमाउंट, डेट, मैच्योरिटी डेट, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज।